बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं चौधरी निसार साहब को। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला रहे, एक नहीं दो दफ़ा रहे और बड़े मुतहरक आदमी रहे और इन दिनों फिर बड़े मुतहरक हैं और मतलब काफ़ी अरसे के बाद मुतहरक हुए हैं और सो गए हुए थे, या कह लें कि वो होता नहीं स्लीपिंग मूड में चले गए हुए थे। वजह क्या थी? वजह उन्होंने ये बताई है कि जी कि मेरे नवाज शरीफ साहब के साथ, अपनी पार्टी के साथ जो थे वो इख्तलाफात बहुत बढ़ गए थे। इख्तलाफात कैसे बढ़े? सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने, मैं समझता हूँ कि दरोगोई से काम लिया है। उनको इस स्ट्रेचर के आदमी को थोड़ी सी बात करते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि यार कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लोग जो हैं वो बुद्धू थोड़े ही हैं, बुद्धू थोड़ी हैं। लोगों को याद होती हैं चीज़ें, लेकिन वो पता नहीं क्या समझते हैं। बहरहाल वो उन्होंने, ये खबर छप चुकी है, इंटरव्यू चल चुका है। उन्होंने इस इंटरव्यू में जो खबर मैंने पढ़ी है उसमें ये कहा है कि जी के जब 2014 का धरना हुआ था और इमरान खान साहब और ताहिर कादरी साहब जब लश्कर कशी कर रहे थे इस्लामाबाद के ऊपर, तो मैंने इजाज़त नहीं दी थी बतौर वज़ीर दाखिला, और मैं नहीं चाहता था कि वो आप पारा से 1 इंच भी आगे आएँ। लेकिन नवाज शरीफ साहब, मतलब उनके कहने का मतलब है कि कोई अक्ल मौत ही कोई नहीं, कोई उन्होंने पता ही नहीं किसी चीज़ का, तो उन्होंने जनाब उनको डी चौक तक आने की इजाज़त दी। तो मैं इस्तीफ़ा देता, मैंने छोड़ दिया। और भैन कदों छड्डिया तुसीं? आप 27 जुलाई जब पनामा का केस आया, फैसला आया 2017, नवाज शरीफ नाअहल हुए, गवर्नमेंट डिज़ॉल्व हो गई, तब तक ये मौसूफ वज़ीर दाखिला थे पाकिस्तान के। और केड़ी मतलब असूल केड़ा, और तब जो ख़बरें आई, मुशाहिद हुसैन जो मुशाहिदुल्लाह खान साहब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने एक BBC को इंटरव्यू दिया, धरने की अंदरूनी कहानियाँ सुनाई, फिर वो जो सीना गज़ट बातें चली, फिर वो जो इस्लामाबाद की बैठकों में होती थी बात, नवाज शरीफ साहब का काम किस तरह ख़राब कर रहे थे जनाब मौसूफ चौधरी निसार खान साहब। और फिर 12 अक्टूबर 1999 वो वाला वाक़या कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मौजूद थे, वज़ीर आज़म गिरफ्तार हो रहा था, गड्डी पे बैठे सल्फ मारे, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए। ये शहबाज शरीफ और उनके साथ थे, मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर हाउस, गड्डी ने सल्फ मारे तो भाइन घर जाके सौ गए। तो ये क्या करैक्टर है? मैं थोड़ा सा इस करैक्टर को आपके सामने रखना चाहता हूँ। चौधरी निसार साहब का जो करैक्टर है, चौधरी निसार साहब का करैक्टर भी वही है जो शेख रशीद साहब का करैक्टर है। शेख रशीद साहब जो हैं वो ज़रा मुंह के खुले डुले हैं, तो लिहाजा वो या क्या लें, ये थोड़े से ज़रा वो क्या कहते हैं एरिस्टोक्रेटिक स्टाइल, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट, क्योंकि बाप दादा जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व किया हुआ है, भाई ने भी किया हुआ है गालबन, अब भतीजे भांजे सारे फ़ौज में हैं। तो एक मिजाज होता है कि यार के थोड़ा सा यानी अवामी आदमी होकर इलेक्शन उक्शन लड़ते हैं, शौक़ है। एचिसोनियन हैं, इमरान खान साहब के क्लास फेलो हैं, और क्या कहते हैं ये गैंग था ना जी, इमरान खान साहब, परवेज़ खटक साहब, चौधरी निसार साहब, ये सारे आपस में वो थे, यानी एचिसोनियन। तो कहने का मकसद ये है कि वो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल वो हावी है इनके ऊपर। आम आदमी को सीधे मुंह बात नहीं करनी, मखसूस बंदों के साथ बैठ के ऑपरेट करना है। तो ये शेख रशीद जिस तरह गेट नंबर 4 के हैं, हुजूर जनाब मोहतरम चौधरी निसार साहब भी उसी कबीले के हैं, उसी, बल्कि इनका किबला भी सेम है। शहबाज शरीफ साहब के साथ दोस्ती की वजह भी वही है, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी इनकी मोहब्बत की वजह वही है कि ये इन सबको जो फैज़ो क्या कहते हैं बरकत और फैज़ जहाँ से मिलती है, ये एक ही आस्ताने के मुरीद हैं सारे के सारे। तो लिहाजा ये इक़्तिदार में हों या ना हों, इख्तियार इन्हीं के हैं। ये इक़्तिदार, ये या यूँ कह लें कि ये अगर सियासत में ज़वाल पज़ीर भी हों तो इनकी तरफ कोई उंगली उठा कर नहीं देख सकता। 12 अक्टूबर 1999 की मैंने आपको मिसाल दी। आपने सुना कि कोई जेल, कोई कोड़ा, कोई जनाब कोई केस, कोई मुकदमा, कुछ नहीं यार। एडी भी कड़ी मतलब क़यामत आ गई कि आप उस जमात से ताल्लुक़ रखते हों जो जमात बकौल शख्स है कि जी कि वो ज़ेर ताब रही, शरफ़ के ज़ेर ताब रही, ये वो कि जी इस जमात को ख़त्म कर देना है, ये कर देना है, वो कर देना है, इनकी सियासत में कोई जगह नहीं है। उनके वर्करों से लेके उनके लीडरों तक को पकड़ कर तौड़ी लगाई जाती रही। ख्वाजा आसिफ साहब बेचारे चले गए जेल में, परवेज़ रशीद साहब ने जेल में टाइम काटा, शहबाज शरीफ साहब ने काटा, लेकिन इनकी तरफ किसी को ज़रूरत नहीं हुई। क्यों ज़रूरत नहीं हुई? इसीलिए नहीं हुई कि फैमिली बैकग्राउंड।
तो उसी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ये मुस्लिम लीग नून की नाक का बाल थे, हर दफ़ा मर्ज़ी की वजारत, और कि जी कि मैं अगर नून लीग में हूँ तो नवाज शरीफ के बाप के ऊपर एहसान कर रहा हूँ मैं उनकी पार्टी में होके, ये इनका तर्ज अमल होता था। तो नवाज शरीफ साहब ने भी वो रखे होते हैं ना, वो जो बड़े सियासतदान होते हैं ना, वो उन्होंने इस तरह की पार्टियाँ रखी होती हैं कि यार कि इनके, अब आप शायद हुसैन सैयद साहब जो हैं वो घूम घुमा के उनको माफ़ी मिल गई। क्यों माफ़ी मिल गई? कि वो जो हमारे जो थिंक टैंक्स हैं जिनमें हमारी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ तय होती हैं उनमें उनकी बात सुनी जाती है, उनमें उनकी एक इज़्ज़त है। तो लिहाजा इमरान खान नवाज शरीफ साहब ने उनको अपने पास रखा हुआ है, तमाम तर जफ़ाओं और वफ़ाओं जो भी आप कह लें, सियासी कह लें कि वादा खिलाफियों के बावजूद, यानी वो लायल उस तरह करके नहीं रहे नवाज शरीफ के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ, वो भी चौधरी बरादरन के साथ काफली में चले गए थे, प्यारे हो गए थे परवेज़ मुशर्रफ साहब को, अगर आपको याद होगा उस तरफ चले गए थे, लेकिन उनको पार्टी में वापस रखा है। तो जो चौधरी निसार साहब हैं, इनकी ये सिर्फ एक पुल का किरदार अदा करते थे, तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने रखा हुआ था साथ। मुझे याद है कि जब मेमो गेट हुआ और फिर जब इस तरह की चीज़ें थी, कियानी साहब के साथ मामलात सीधे कराने में क्या नाम, शहबाज शरीफ साहब के साथ जो खेल रहे थे वो चौधरी निसार साहब थे। तो लिहाजा ये इस तरह की शख्सियात जो हैं ये किसी भी पार्टी के लिए मजबूरी होती हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ ने तय कर लिया है कि जनाब कि मैं तो जनाब मैं नज़रियाती हो चुका हूँ, या उन्होंने तय कर लिया हुआ है कि मैंने वो 70 साला निज़ाम बदलना है, मैंने वो वाली सियासत, वो डील, किसी को गिराना, किसी को पिछाड़ना, तो जनाब पिंडी के चक्कर और इस तरह की चीज़ें, जो कोट मैंने पहनना था मेमो गेट में, काला कोट, वो मैंने पहन लिया। अब इसके बाद जो है वो खालिस्तन अवाम के वोट के ऊपर सियासत होनी है और अवाम के वोट को मैंने इज़्ज़त दिलानी है। वो दिला पाते हैं या दिला नहीं पाते, ये उनकी किस्मत, उनकी मर्ज़ी, उनकी पॉलिसी। लेकिन उन्होंने जब से इस कह लें कि किबला अपना तब्दील किया है, तो साथ में इस तरह के जो कह लें तोहफे हैं, चौधरी निसार साहब जैसे, उनकी भी कोई वक़्त औकात नहीं रहेगी। तो ये आखिरी टाइम तक कि जी मैनू नवाज शरीफ को लिफ्ट कराए, तो वो नहीं करवाई गई। तो उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो काम शुरू कर दिया। ये इंटरव्यू दे के थोड़ा सा अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव रख रहे हैं। पॉलिटिकल एक्टिव क्यों रख रहे हैं? कि अपने हलके की सियासत इन्होंने बरहाल करनी है, अपने हलके को बचाने के लिए। ये वरना तो ये इनके कद काठ, पंजाब असम्बली इनके कद काठ की नहीं है। तो ये आए पंजाब असम्बली में क्योंकि वो कानून बन गया था कि अगर आप हल्फ नहीं उठाएंगे इतने दिनों में तो आप फारिग हो जाएंगे, सीट आपके हाथ से चली जाएगी। वो हल्फ उठाने के बाद दोबारा फिर नहीं कभी आए। तो अब चूँकि इतलात ये हैं कि 2022 में इमरान खान साहब इलेक्शन कॉल कर सकते हैं या इलेक्शन हो सकता है, 1 साल पहले हो सकता है, तो वो ज़रा पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं कि जनाब कि मैं ज़रा कम अज़ कम हल्के की सीट तो ना जाए। कुछ अरसा पहले हम सब दोस्त एक लाहौर के एक बड़े सियासतदान के साथ बैठे बातें कर रहे थे, तो हम में से एक रिपोर्टर ने, एक सहाफ़ी ने ये कहा कि यार कि मुझे हम इशारे इस तरह के मिल रहे हैं और ख़बरें भी इस तरह की आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डील कोई हो रही है या हो जाएगी। तो वो हंस पड़े आगे से, तो कहते हैं कि यार बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास अगर कोई ऑप्शन है तो वो शहबाज शरीफ है, और वो भी मुश्किल ही है। इसलिए मुश्किल है कि वो डेपर आगे होते हुए तो फिर वो वाला काम नहीं हो सकता। तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट इमरान खान ही बचता है। और 2018 में या 2023 या 22 में जब भी इलेक्शन होंगे तो इमरान खान के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, या तो फिर कोई और बंदोबस्त किया जाए। तो इस तरह की बहस चल रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, एक गल हो सकती है कि चौधरी निसार अगर पीपल्स पार्टी चला जाए तो फिर समझो कि डील हो गई। ये चौधरी निसार साहब की कुल मिला के सियासी औकात कह लें या उनकी हैसियत कह लें, वो ये है कि मौसूफ़ जो हैं वो किसी ख़ास हलके का बंदा समझे जाते हैं, और जिस तरफ वो जाएंगे उस तरफ समझें कि वो रहमतें भी हैं, बहारें भी हैं, और कोई डील हो गई है उस तरफ। तो इस इंटरव्यू में भी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, मैंने छोड़ दिया, ना छोड़ा था ना स्टेप डाउन किया था, जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी
तब तक वो वज़ीर दाखिला थे पाकिस्तान के। आज जो उन्होंने या कल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जो आज के अखबारात में छपा है, ये झूठ पर मबनी बात है, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए मैं ये वाली बात कर रहा हूँ। सलीम साफ़ी साहब को ये वाली बात करनी चाहिए थी। मैंने चूँकि इंटरव्यू सुना नहीं है, मैंने सिर्फ वो ख़बर पढ़ी है, तो उसमें तो इस तरह की कोई बात लिखी नहीं हुई। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा वो एक्टिव अब इसलिए हो रहे हैं कि वही बातें कि जी कि मैंने हल्का बचाना है, सियासत करनी है। और इस इंटरव्यू में वो तारीफ़ें कर रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी की। तो वो जब आसिफ अली ज़रदारी की उन्होंने तारीफ़ें करनी शुरू की तो मुझे वो मीटिंग याद आ गई जो एक पॉलिटिशियन के साथ जो इंसार साहब को अच्छी तरह जानते हैं, तो लिहाजा उन्होंने वो वाली बात कही कि अगर तो चौधरी इंसार साहब पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं तो फिर ये बात तय है कि पीपल्स पार्टी, ये इशारा होगा कि पीपल्स पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है। तो अब वो इंटरव्यू में आसिफ अली ज़रदारी, मेरी खटपट तो रही लेकिन बंदा बड़ा वधिया है वरना पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो हॉक्स थे नून लीग के अंदर, आपको याद होगा धरने के दिनों में कितना सेंसिटिव मसला चल रहा था 2014 के धरनों में कि, और वो पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी ने कुलिया पेश किया कि उन्होंने बाहर जलसा किया हुआ है, आप पार्लियामेंट के अंदर जलसा शुरू कर दें। मीडिया कभी उनको दिखाता है, उनसे ज़्यादा आप मीडिया टाइम लें, मीडिया का कैमरे के सामने आएँ, लोगों को बताएं कि हो क्या रहा है। तो वो जलसे की जो फूंक निकली थी वो आसिफ अली ज़रदारी के इस फार्मूले की वजह से निकली थी। और आसिफ अली ज़रदारी या पीपल्स पार्टी और नून लीग की मोहब्बतें उस वक़्त बड़े अरूज पर थीं, हुकूमत ख़तरे में पड़ी हुई थी। और उस वक़्त चौधरी इंसार साहब जो हैं वो लड़ पड़े एतजाज़ हसन साहब के साथ। अब एतजाज़ हसन साहब पीपल्स पार्टी के चौधरी निसार हैं और चौधरी निसार जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के चौधरी एतजाज़ हसन हुआ करते थे। तो खै बखै हो गई। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल बैठे हुए थे, वो तकरीर कर रहे थे, ये देखें कि मेरी तरफ किस तरह देख रहे हैं जैसे मुझे खा जाएंगे। अब ये दोनों पार्टियां जो थी ये गेट नंबर 4 वाले का रोल प्ले कर रही थी कि यार कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक कायम है, जिसने धरनों को बेअसर कर दिया या फार्मूला फेल कर दिया या प्लान चौपट कर दिया है, उसको किसी तरह इस इत्तफाक को और इस मोहब्बत को ख़त्म करें। पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत और अपोजिशन जो है वो दींगा मुश्ती करे, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई हो जाए। लेकिन नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब ने समझदारी की, इनको पकड़ के रखा, इनको बोलने दिया मैं उधार नहीं रखता, मैं तो मियाँ साहब की वजह से चुप हूँ। इस तरह की इन्होंने बातें की थी। तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इनका जो बुग़्ज़ है वो अयां था। लेकिन अब अचानक उनको पीपल्स पार्टी की और आसिफ अली ज़रदारी में उनको कोई फ़रिश्ता नज़र आना शुरू हो गया है। ये बरकतें मुझे लगता है वही हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ कोई वो झुकाव हो गया है। और जो इंसार साहब जो हैं वो कलमे पढ़ रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो किस्मत के धनी उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ साहब जेल से भी छूटे, सज़ाए मौत से भी बचे, जिला वतन भी हुए, वापस भी आए, वज़ीर आज़म भी बने। चौधरी निसार का डंगिया होया पानी नहीं मंगता सर, ये बात तय है। तो अब मर्ज़ी है इनकी पीपल्स पार्टी वालों की, क्योंकि पीपल्स पार्टी वालों के कुछ जो लोग हैं उनसे जब हमने बात की थी कि यार चौधरी निसार के साथ क्या मामला था, कहते नहीं अमल तो आएगा नहीं। हमने कहा अगर आ जाए तो क्या आ जाएगा, साढ़े कहने मां फुटे हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी तो बाएं फैलाए बैठी हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी होर किन्नी देर इक़्तिदार चो बाहर रहे। तो वो ये सारे इशारे जो इंसार साहब का झूठ अपनी जगह पर, लेकिन इनकी शख्सियत और इनके लिंक्स, इनके रवाबत और इनका ख़ानदानी पस मंज़र वो इस बात के ऊपर यानी कह लें कि दलील है बज़ाते ख़ुद एक कि ये जिस तरफ होंगे उस तरफ पाकिस्तान की ताकत का पलड़ा उसी तरफ होगा, या जिस तरफ ये जिस पार्टी में ये होंगे उस पार्टी के ऊपर जो है वो मोहब्बतें होंगी, अनायतें होंगी और उसके रास्ते जो हैं उसके रास्तों से या इक़्तिदार के रास्ते साफ़ होते जाएंगे उसके लिए। तो ये है जो इंसार साहब की कुल मिला के हकीकत। लेकिन कौम से झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने एक गलत बयानी की, मेरा ख़्याल है कि उनको ये अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए कि जी कि मैंने वो, क्योंकि ख़बरें और तरह की थी, वो मैं बात मिस कर गया, वो लिंक जो आपसे शेयर करना था कि ये बज़ाते ख़ुद इमरान खान के साथ राब्ते में थे, वो व्हाट्सएप के ऊपर, ये नवाज शरीफ साहब को पता था। फिर वो सारी बातें हो रही थी कि वज़ीर दाखिला तो या इमरान खान या धरने वालों के साथ मिला हुआ है, इस तरह की बातें चल रही थी। तो ये वो घर का बेदी था जो लंका ढाने निकला हुआ था। इनका फार्मूला नवाज शरीफ ने फेल किया था, ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।